अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे एक पाकिस्तानी ने मैसेज किया है, पाकिस्तानी भाई ने बल्कि मैसेज किया है मुझे कि वो कहते हैं जी कि यहाँ गारमेंट्स का काम कैसा है। या आप देखें, ये मैंने मैसेज उनके मैसेज भी किए हैं। माज़रत के साथ मैं नाम उनका मैसेज नहीं कर सका क्योंकि प्राइवेसी होती है और वो फिर बाद में मुझे गिला भी करते हैं, भाई आपने हमारे मैसेज ऐसे शो किए हैं। तो मैंने किसी को मतलब ऐसा हेट करने के लिए नहीं किए होते या किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं करता मैं, ठीक है। मैं ये सब इसलिए बनाता होता हूँ कि बाद में ना लोगों को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी अवेयरनेस मिल सके, मैं इसलिए बनाता हूँ। तो वो कहते हैं मेरा पाकिस्तान में गारमेंट्स का अपना कारोबार है, बिज़नेस है, वो बनाते हैं शर्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं उनके पास। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ों का पूछा है, तो मैंने उन्हें कहा जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझसे पूछना है जी यहाँ अज़रबैजान में डिमांड है इस चीज़ की और इसमें प्रॉफिट है, मतलब इस तरह उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा भाई आप यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ख़ुद विज़िट करें आप यहाँ से, ठीक है। और सेकंड ये है कि जो गारमेंट्स होती है ना, ये अगर ख़ुद जो कारोबार कर रहा है ना बंदा ख़ुद, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कर रहा है, बना रहा है ख़ुद, तो उसे इन चीज़ों का आइडिया ख़ुद होना चाहिए कि मेरी अपनी ब्रांड है और मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि वहाँ इस चीज़ की क्या डिमांड है, ठीक है। तो देखें, जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना, वहाँ से आप सुनते हैं ब्रीफिंग देना लेना, ठीक है, या कुछ आप वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बजाय उसे आप क्रॉस चेक करने के ऐसे चेक करें कि आप किसी से पूछें, तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद विज़िट करें यहाँ आके, ठीक है, ख़ुद विज़िट करें। और ये चीज़ ऐसी होती है कि जब अगर कोई चीज़ ये जिसके पास है ना, वो कारोबार है उसका पाकिस्तान में इस तरह का, तो वो ख़ुद आए यहाँ। बहुत अच्छा काम है गारमेंट्स का, और यहाँ भी बहुत अच्छा काम है, और रशिया में भी बहुत अच्छा काम है इसका। तो एक भाई थे यहाँ जीन्स का काम करते थे, काफ़ी टाइम किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने रशिया में शुरू किया है, ठीक है। रशिया से वो मोरक्को तक गए हैं, आगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो जाते थे, अपनी मतलब जो जीन्स है वो देते रहे वो। तो यहाँ काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने। अब वो इस वक्त रशिया में है क्योंकि वो उनकी अपनी जीन्स थी, वो खुद बना रहे थे उस पर, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी गारमेंट्स का काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, अगर वो यहाँ करना चाहता है, उसे खुद इस बात का आइडिया है, तो वो खुद आए यहाँ विज़िट करें। यहाँ बड़े बाज़ार हैं, बहुत अच्छे बाज़ार हैं, होलसेलर वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े डीलर्स हैं वहाँ। आप उनसे आके मिलें, अपना ब्रांड दिखाएँ। सबसे बेहतर ये है कि मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो सुनाई है काफ़ी सारी, कि अगर आपने यहाँ काम करना है ना प्रॉपर, तो प्रॉपर काम करने के लिए आपको यहाँ बैठना पड़ता है, ख़ुद अपना स्टॉक लाना पड़ता है, ठीक है। उसमें होता ये है कि जब आप अपने सैंपल किसी को यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ को कोई भी नहीं जानता, शायद कोई आपको ऑर्डर दे दे, और जो ऑर्डर देगा वो भी आपकी एक एक चीज़ चेक करेगा, ठीक है। हम पाकिस्तानियों पर वैसे भी बहुत कम लोग एतबार करते हैं, तो इसलिए जो है ना बेहतर ये है कि आप अपना यहाँ लाएँ स्टॉक ला के, मार्केट में बैठें आप, ठीक है, कुछ टाइम बैठें आप, फिर आप यहाँ सारे वो अपनी मार्केट में दिखाएं सारों को। उसमें ये होता है कि आप उन्हें बता सकते हैं भाई यहाँ मेरी शॉप है, ठीक है। वो ख़ुद भी अगर वो उन्हें मतलब देखना हो तो ख़ुद भी वो चक्कर लगा सकते हैं आपकी शॉप पे। लेकिन होल सेलर में आप ये कहें जी मैं वहाँ से आके यहाँ रिटेल पे काम करूँ, तो भाई उसमें कुछ नहीं है, आपको उसमें कुछ भी नहीं बचना आपको, कि थोड़ा सा आप स्टॉक ला के यहाँ रिटेल की आप शॉप ओपन कर लें और यहाँ रिटेल में बेचें मेरे भाई, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कुछ बचेगा आपको। अगर ख़ुद प्रॉपर कारोबारी हैं आप लोग, तो यहाँ आएँ और अपना खुद काम यहाँ शुरू करें आप। सदक बाज़ार है, बड़ा बाज़ार है, बीना भी है, लेकिन सदक में काम करता है, तो यहाँ आप आएँ, इस पर काम करें और बहुत अच्छा आपको जो है ना इसमें आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको इस पर, अगर आप खुद यहाँ के इस पर काम करें तो, ठीक है। अक्सर भाई बहुत सारे आते हैं और वो यहाँ कहते हैं जी यहाँ तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आई। भाई आपको ऐसे कैसे समझ आ जाएगी, मुझे आप बताएं। हमें 7 साल हो गए हैं, हम आज तक प्रॉपर नहीं समझ पाए, क्योंकि ये हमारा अपना वतन नहीं है, ना अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप 2-3 दिनों में आके क्या समझेंगे यहाँ। एक भाई से बात किया, वो कहता है जी मैं यहाँ 20 दिन रह के आया हूँ, मुझे यहाँ की समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा भाई आप कहाँ गए हैं, जब उन्होंने बताया, मैंने कहा सदर बाज़ार गए हैं आप, वो भी कपड़े का ही काम करना चाहते थे। कहते हैं जी ये किस साइड है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई एक कपड़े का काम करना चाहता है और उसे पता ही नहीं है कि होलसेल की मार्केट जहाँ किस जगह पे है, तो फिर वो बंदे यहाँ के क्या काम करेंगे, मुझे आप खुद बताएं ना। जिन्हें पता ही नहीं है तो वो फिर मायूस होकर यहाँ से चले जाते हैं। पहले आप यहाँ से की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। आप आजकल आप गूगल पे चले जाए, गूगल पे हर चीज़ आपको इसकी आप डिटेल निकालें, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जिस चीज़ के बारे में पूछे गूगल बताता है आपको। तो कम से कम आप पूरी खुद इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल सके। नहीं है कोई कंसल्टेंट हायर कर लें आप, ठीक है, जो उसके चार्जेस बनते हैं आप उसे दे दें, सबसे चार्जेस दे दें आप उन्हें, उनसे पूछे भाई मुझे ये चाहिए, वो आपको बताएगा सारा कुछ यहाँ। लेकिन कम से कम जो विज़िट करते हैं वो प्रॉपर करें, ताकि आपको समझ भी आए यार हम यहाँ कुछ टाइम हमने स्टे किया, हमें उससे कुछ हासिल वसूल हुआ है। अब जब आप ऐसे ही आके यहाँ घूम फिर के चले जाएंगे अपने ब्याह पे, तो फिर भाई नॉलेज नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, तो आप यहाँ कैसे आप मतलब मुझे बताएं ना, मतलब कारोबार के जन से आए हो, कैसे आपने फिर ये कैसे लगा लिया कि 20 दिन हम यहाँ रह के आए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ ना आपको मैं बताऊँ कि यहाँ 15-20 साल हो गए हैं यहाँ लोगों को कारोबार करते हुए, पाकिस्तानियों की बता रहा हूँ।
ठीक है, और गारमेंट्स की ही बता रहा हूँ मैं बात, ठीक है। तो अब जिन्हें नहीं होता ना, वो बात वही आ जाती है कि बगैर इन्फॉर्मेशन के आना और पता ही नहीं कि उन्होंने यहाँ की किस किस जगह जाना है, कौन कौन सी जगह विज़िट्स करनी है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेहतर यही है, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लोग ख़ुद यहाँ आएँ, ठीक है, और ख़ुद यहाँ आके जो आप यहाँ काम करना चाहते हैं, पहले उसकी यहाँ ख़ुद आके इन्फॉर्मेशन लें आप, ठीक है, कि जो चीज़ काम आप करना चाहते हैं वो किस जगह उसकी डिमांड है, किस जगह हम ये काम करें तो हमें उसमें फ़ायदा होगा, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।